दोस्तों, एक जवान महिला नर्स का काम करती थी। वो अपने जीवन में इतनी दुखी हो गई थी अपने जीवन से कि वो अपने आप को खत्म कर लेना चाहती थी। वो अपने आप को खत्म करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर सो जाती है। उधर से ट्रेन आ रही थी, तभी लोको पायलट की नजर उस महिला के ऊपर पड़ता है। वो उस ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और महिला की कुछ दूरी पर जाकर अपने ट्रेन को रोक देता है। हॉर्न बजाता है महिला को उठने के लिए, लेकिन महिला तब भी नहीं उठती है। तो लोको पायलट को मजबूरन नीचे उतर कर आना पड़ता है और उस महिला को ट्रैक से हटाता है। जब ट्रैक से हटाता है, उस महिला को देखता है तो उस लोको पायलट का देखकर उस महिला का दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो महिला इतनी खूबसूरत और जवान थी कि क्यों ना कोई लड़का उसे देखकर उस पर फिदा हो जाए। उधर बैठे हजारों यात्री उस ट्रेन में परेशान थे उसके इस कारनामे से कि ट्रेन को इमरजेंसी रोक दिया गया। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी घटना घटित होती है, लोको पायलट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है, सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। चलिए कहानी की करते हैं शुरुआत और समझते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई को कि आखिर में वो महिला कौन थी और मरने के लिए उस ट्रैक पर क्यों आई थी और वो लोको पायलट ने उस पर दीवाना होकर फिर आगे क्या हुआ। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की, जहां पर एक संध्या नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, संध्या जो थी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो अपनी पढ़ाई जो है साइंस क्लास से वो बीए अपनी बीएससी का कंप्लीट कर लेती है। बीएससी में जब वो पढ़ रही थी, एक अमित नाम के लड़के से उसे जो है कि प्यार हो जाता है, बेतहा मोहब्बत हो जाता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोनों साथ जीने और मरने की कसम खाने लगते हैं। दोस्तों, इधर जो उसके माता पिता थे वो इकलौती संतान को किसी प्रकार से अपना जीवन चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, वो इतनी मोहब्बत कर लेती है कि उसके बच्चे की माँ बनने का दिन आ जाता है। उसके पेट में 4-5 महीने का वो बच्चा पलने लगता है। अमित जो होता है उसे धोखा देकर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है और वो संध्या जो थी एक नर्स का एक हॉस्पिटल में काम करने लगती है। नर्स का काम करने के दौरान धीरे धीरे 6-7 महीने गुजर जाते हैं उस नाजायज औलाद को पालते पालते। अमित जो था उसका कांटेक्ट भी नहीं लगता, वो भाग जाता है और वो सोच रही थी कि अब इस बच्चे को मैं कैसे जन्म दूंगी, क्या नाम दूंगी। उधर माता पिता जब इस बात को सुनते हैं वो सदमे में आ जाते हैं और दोनों का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके घर में संध्या जो थी अकेली हो जाती है और उस बच्चे को लेकर अब वो दर दर ठोकरें खाने लगती है। उनका अंतिम संस्कार करती है। गांव वाले थू थू करने लगते हैं कि तूने ये क्या किया, किसका बच्चा है। तो कुछ बताने पर वो मना कर देती है, कहे भी तो क्या कहे कि ये बच्चा मेरे पेट में किसका है। पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है कि वो तो नाजायज बच्चे को पाल रही है, लेकिन वो कहे भी तो क्या कहे, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके अपने जीवन चला रही थी। वो उसी छोटे से अपने उस शहर में आकर नर्स का काम करने लगती है। नर्स का काम कर रही थी, धीरे धीरे जीवन गुजर रहा था और धीरे धीरे 8 महीने आ जाते हैं। अब अगले महीने उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। अब सोचती है कि इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगी, क्या करूंगी। वो जाकर रेलवे ट्रैक पर सो जाती है। अपने आप को खुद को खत्म कर देना चाहती थी, अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहती थी। मजबूरन वो भी क्या करे। उधर से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन पर लोको पायलट एक 26 साल का जवान लड़का जिसका नाम सुमित होता है, वो अपने ट्रेन को ऑपरेट कर रहा था। लोको पायलट की नजर उस पर पड़ती है। वो ट्रेन को जबरन ब्रेक इमरजेंसी मारता है और उस महिला के चंद दूरी पर जाकर वो ट्रेन जो होती है वो रुक जाती है। उस पर से हॉर्न दबाता है, लेकिन वो महिला तब भी नहीं हटती। लोको पायलट को मजबूरन नीचे उतर कर आना पड़ता है और उस महिला को जैसे ही उठाता है, उस महिला को देखता है इतनी खूबसूरत जवान और हंसी, तो उस पर देखकर वो मोहित हो जाता है कि कितनी हसीन और जवान महिला अपने आप को खत्म कर देना चाहती है। दोस्तों, इतना सब कुछ देखकर सारे यात्री परेशान हो जाते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन कराने के लिए वो लोग मन बना लेते हैं। धीरे धीरे बातें उनसे होती हैं कि तुम क्यों अपना जान देना चाहती हो। तो वो सारी कहानी अपनी सच्चाई जो है वो सुमित को सुनाती है कि ऐसी सी बात है, मेरे पेट में इतने साल का बच्चा है और मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। कहता है ठीक है, तुम उसको क्या है कि ले जाके पुलिस स्टेशन में जो है कि देता है, पुलिस को बुलाता है। वो लोग पुलिस उसके ले जाती है। ले जाने के बाद फिर जो है उसे बाइज्जत एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है और हॉस्पिटल में भेजने के बाद उसकी दवा इलाज कराया जाता है, जहां से फिर वो अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद फिर होता क्या है कि वो फिर उस सुमित लोको पायलट का
कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना स्टार्ट करती है तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत जगह ढूंढती है तो फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल मिलती है। फेसबुक के जरिए फिर उससे कांटेक्ट होता है, नंबर शेयर होता है और जो है कि सुमित से वो बात करती है और धन्यवाद देती है मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन वो कहती है कि जान तो मेरा बच गया, मैं जीवन में क्या करूंगी, मैं कैसे जी पाऊंगी। बहुत कुछ सीख फिर वो देता है सुमित और बताता है कि जीवन ऐसे नहीं मिलता है, जीवन में बहुत ही कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों की बातें चलने लगती है और वो कहती है, संध्या जो होती है वो अपनी सारी कहानी बताती है कि अमित के नाम से मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो छोड़कर मुझे चला गया और ऐसी ऐसी प्रक्रिया है। सुमित जो होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा जब भी मन ना लगे तो मुझसे बात कर सकती हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। धीरे धीरे ये लोग बात करते हैं 1 साल तक। तब तक वो उस बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी, उसका लालन पालन पोषण कर रही थी। उसके बाद ये लोग काफी पर इसे बुलाती है, जो है संध्या बुलाती है उसे और ये लोग मिलते हैं और धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती है कब प्यार में बदल जाती है ये लोग खुद नहीं जान पाते हैं। दोस्तों उसके बाद 2019 की ये घटना होती है। उसके बाद 2021 में ये लोग अपना विवाह करते हैं और दोनों हंसी खुशी से जीवन में रहने लगते हैं। ये जो सुमित होता है उस बच्चे को भी अपना लेता है और उस संध्या को भी अपना लेता है और अपने जीवन में वो अपने रखने लगता है और दोनों आज भी खुश हैं। उन दोनों लोगों के जीवन में एक बच्चा तो ऑलरेडी ही था, अब एक बच्ची भी उनके जीवन में आ चुकी है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन चंद घटना के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।